पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करनी है, स्कूल अस्पताल तबाह करने हैं और टीटीपी का नाम भी ना आए। कलादम टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद की खुफिया कॉल पकड़ी गई। नूर वली ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपने दहशतगर्द को हिदायत दी। नूर वली ने अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी को अस्पताल स्कूल तबाह करने, पुलिस और फौजियों के घरों को मस्मार करने की हिदायत दी। कलादम टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। शदीद अवामी रद्दअमल पर खुफिया कॉल को AI जनरेटेड करार देकर राह फरार की कोशिश की गई। जराये का कहना है मुतालिका हुक्काम ने खुफिया ऑडियो लीक का फॉरेंसिक कराने का फैसला कर लिया है। DI खान में हेल्थ सेंटर पर हमला भी इसी की कड़ी है। KP में बदअमनी फैलाने के मंसूबे में दुश्मन एजेंसी मुलव्वस। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐवान सदर में मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब के इंतजामी मामलात पर भी बातचीत की गई। PP अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं, PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी अपनाना होगा। फारूक नाइक, शरीफ रहमान, परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद इजलास में शरीक हुए। लीगी वक्त में इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, इरफान कादिर, राहत चीमा शामिल थे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मकसूद को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है जस्टिस मुनीर अख्तर ने सरदार तारिक मकसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है मजहर मियाखेल एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुमशुदा शहरी समीउल्लाह बाजियाबी केस में पुलिस रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा IG इस्लामाबाद की जानिब से नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। गुमशुदा शहरी की बाजियाबी के लिए IG इस्लामाबाद को 3 दिन की मोहलत दी जाती है। आदम बाजियाबी पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। केस की आइंदा समाअत 23 जुलाई को दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर की जाए। जलाओ घेराव केस में फवाद चौधरी और फरहत अब्बास की बुरी जमानत में 7 अगस्त तक तौसी। ATC लाहौर के जज ने कहा तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे रहा हूं, तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो कानून के मुताबिक फैसला कर दूंगा। समंदरी हवाएं बंद होने से कराची में हब्स दर्जा हरारत 35 जबकि शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने की पेशगोई। दोपहर या शाम को कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब के बाज़ अजला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को। पाकिस्तान और अजरबैजान का बाहमी तिजारत और सरमायाकारी $100 मिलियन बढ़ाकर $2 अरब तक करने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों में 15 मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2023-24 में करंट अकाउंट खसारे में 79% कमी हुई, जिसके बाद करंट अकाउंट खसारा 68 करोड़ 10 लाख डॉलर रह गया है। चीनी कंपनियों के इश्तराक से तिजारत में $1 अरब का इजाफा हो सकता है। नई सनतें वहां लगाएं जहां बिजली की ज्यादा से ज्यादा फराहमी मुमकिन हो सके। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की पाक चीन तिजारती उमूर से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। सरमायाकारी बोर्ड को वजीर आजम के लिए तफसीलात तैयार करने की हिदायत। वजीर तिजारत जाम कमाल की सरमायाकारी बोर्ड से ताउन और मुश्तरका काविशों की हिदायत। बलोचिस्तान के जिला योब से पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 9 हो गई। योब की यूनियन काउंसिल हसनजई से 1.5 साल बच्चे से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस मिला।
मुतासरा बच्चे में माजूरी की अलामात 28 जून को जाहिर हुई। वायरस की जीनियाती जांच जारी है। पाकिस्तान में 99.4% बच्चे जो हैं वो सेकेंड हैंड स्मोक का शिकार हैं। खुद तो सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन उनके माहौल में सिगरेट का धुआं मौजूद है। मैंने स्कूलों में काम किया था बच्चों के ऊपर जो 5वीं जमात में पढ़ते हैं। हमने बच्चों के थूक का नमूना लिया था, सैंपल, और उसका बाकायदा लैब में जाके टेस्ट करवाया। करे कोई भरे कोई, कराची के 99.4% बच्चे सेकेंड हैंड स्मोकिंग का शिकार। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुमायना इकबाल का कहना है बच्चों की उम्र 9 से 14 साल के दरमियान थी। सेकेंड हैंड स्मोकिंग से सांस की नाली में इंफेक्शन, फेफड़ों की बीमारी में इजाफा होता है। कराची में क्लिफ्टन 3 तलबा पर रात गए सिविल सोसाइटी और हिंदू बरादरी का प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एहतजाज। वजीर दाखिला ज़िया इंजार की यकीन दहानी पर मुजाहिदीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। ज़िया इंजार का कहना था JIT को बुला रहे हैं, हमें शवाहिद मिले हैं कि प्रिया कुमारी जिंदा है। जिम्मेदारान से अब तक की पेशरफ्त भी पूछेंगे। इस्लामाबाद के 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। तर्जुमान वजारत तालीम का कहना है अगले 2 माह में स्कूलों को शमसी तवानाई पर तब्दील करने का मंसूबा है। इससे होने वाली बचत तालीमी सहूलतों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा चीन और पाकिस्तान के दरमियान मिसाली और हर मौसम की दोस्ती है। चीन की तरक्की और इलाकाई अमन के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का किरदार काबिल तारीफ है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बाहमी ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के आज़म का यादा। CPAC दिफाई ताउन और इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम करने का आज़म दोहराया। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन इंतकाल कर गईं। शीला जैक्सन अमेरिका में पाकिस्तान की तवाना आवाज थी। टेक्सास से रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन लीग कैंसर में मुब्तला थी। शीला जैक्सन सैलाब, जलजले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रहीं। शीला जैक्सन लीग को हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा था। ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाले नौजवान ने पहले ड्रोन उड़ाकर हदफ का जायजा लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक माहिरीन का कहना है रैली के मकाम पर ड्रोन उड़ाना सिक्योरिटी की नाकामियों का सबूत है। मकामी टेक्निकल टीम का हल्का ट्रंप पर हमला करने वाले को निशाना बनाने में नाकाम रहा था। सीक्रेट सर्विस के हल्कार ने हदफ वाज़ेह न होने के बावजूद हमलावर को एक ही गोली से हलाक कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में बाल बचे थे। कोरोना में मुब्तला सदर बाइडन सदारती इंतखाब लड़ने के लिए बज़िद। पार्टी इत्तेहाद के लिए अपील। कहते हैं सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट पार्टी मुत्तहिद हो जाए। सदारती इलेक्शन टीम का कहना है सदर बाइडन आइंदा हफ्ते से दोबारा इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। सदर बाइडन से नाखुश डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 35 हो गई। डेमोक्रेट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस सदर बाइडन से बेहतर उम्मीदवार हैं। गजा में 24 घंटे में इस्राएली बमबारी से 50 फलस्तीनी शहीद। शेख रौफदान में घर पर बमबारी में एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। जबालिया में बमबारी से 4 फलस्तीनी जान से गए। नसीरात में बमबारी में 12 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। अलबरेज कैंप में भी बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है फरीकैन के दरमियान जल्द मुआहिदा होगा। फलस्तीनियों से सारी यकजहती के लिए उर्दन, यमन और लेबनान में एहतजाज। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ ने फलस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दे दिया। अलहदा और खुद मुख्तार रियासत के क़याम को फलस्तीनियों का उसूली हक करार दिया। दी हेग में इजलास में आलमी अदालत इंसाफ ने कहा इसराइल मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इसराइल मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से जल्द अज जल्द अपने कब्जे का खात्मा करे।
बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ एहतजाज, पुलिस के काबू से बाहर। हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज करते हुए फौजी दस्ते तैनात कर दिए। तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बने। मुजाहिरीन का कहना है अमवात की जिम्मेदार हुकूमत है। वजीर आजम शेख हसीना वाजिद फौरी मुस्ताफी हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबरा वोल्कर तुर्क ने कहा कि तालिब इल्म पर होने वाले हमले खौफनाक और नाकाबिले कबूल हैं। इटली में टेक्नोलॉजी से लेस मसनूई पांव तैयार। माहिरीन का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बायोनिक पांव लगा कर पहाड़ पे भी चढ़ा जा सकता है। इसको बनाने का मकसद लोगों की महरूमी खत्म करके आसानी पैदा करना है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी को कनाडा की ग्लोबल T20 के लिए एनओसी जारी न करने का फैसला। पीसीबी एलामिया के मुताबिक फैसला गैर मामूली मसरूफ सीजन और खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखकर किया गया। पीसीबी ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को एनओसी जारी कर दिया। मिनी एशिया कप में पाकिस्तान का बदतरीन आगाज। रिवायती हरीफ भारत ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। डम्बुला में इंडियन टीम ने 109 रन का हदफ आसानी से 15 ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान का अगला मुकाबला कल नेपाल से होगा।